Hello everyone, welcome to Olive Board and welcome to the another session of Daily G in 10 minutes. This is your revision session 35 और जो playlist का link है वो आपका comment section में pinned है, so वहाँ से you can just go and check out the whole playlist. ठीक है. Also हमारा जो SBI PO का सक्सेस बैच है और MRD है, that is mock recruitment drive, उसका भी link आपका comment section में पिन है, so वहाँ से you can just go and check out the details. उससे पहले अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, then do subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. पहला क्वेश्चन देखो. सर छोटू राम, अ पॉलिटिशियन इन ब्रिटिश इंडिया पंजाब प्रोविंस, ही वाज द को-फाउंडर ऑफ विच पार्टी. ठीक है. सर छोटू राम जो कि पॉलिटिशियन है, ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविंस में. तो आपको बताना है वो को-फाउंडर थे किस इनमें से किस पार्टी के. सो ही वाज द को-फाउंडर ऑफ नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी, यूएनपी, एनयूपी सॉरी, नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी. ठीक है. Name the state that has recently passed an ordinance to ban unlawful religious conversions for marriage. ठीक है. इनमें से किस स्टेट ने हाल ही में एक ऑर्डिनेंस, एक बिल पास करा है जिसमें जो अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं मैरिज के बाद, मतलब रिलीजन चेंज करना, धर्म चेंज करना, वो कराते हैं मतलब शादी के बाद, उस प्रैक्टिस को बैन करा है. ठीक है. सो दैट इज यूपी. और अगर किसी ने भी ये प्रैक्टिस की, ठीक है, लॉ पास होने के बाद भी, तो उसको 50,000 का फाइन देना पड़ेगा और साथ ही साथ उसको इसके 50,000 का फाइन प्लस 10 साल तक का उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, मतलब 10 साल तक उसको जेल जाना पड़ेगा. ठीक है. Which state introduced हिम सुरक्षा अभियान to sensitize the people regarding the COVID-19 pandemic? इनमें से किस स्टेट ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है जिसमें लोगों को वो सेंसिटाइज करेंगे, उनको बताएंगे जो भी COVID-19 पेंडेमिक चल रहा है उसके बारे में. सो दैट इज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी. तो हिम क्या होता है? हिम से आप याद रख सकते हैं हिमालय, एंड हिमाचल प्रदेश एज अ हिमालयन रीजन, तो इजीली ये याद हो जाएगा. ठीक है. इसमें देख लो कि लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए कोविड-19 पेंडेमिक में इसके लिए है, एंड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिम्टम, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो डिजीज होते हैं उनके सिम्टम्स को लेके, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, लेप्रोसी, शुगर, ब्लड प्रेशर, बाय डोर टू डोर कैंपेन. ठीक है. तो ये है इसका बेसिकली एम, हिम सुरक्षा अभियान. नेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक दैट इंट्रोड्यूस अ क्रेडिट कार्ड. पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बताओ जिसने क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस करा था. तो दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी. ठीक है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में, कैनरा बैंक है बेंगलुरु में, एसबीआई का मुंबई, पीएनबी का है न्यू दिल्ली में, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है मुंबई में. ठीक है. इस तरीके का ये क्वेश्चन जो था ना, इस तरीके का क्वेश्चन आपका एसबीआई क्लर्क मेंस में आया था. तो ये चीज याद रखना कि किस बैंक ने पहली बार क्या चीज इंट्रोड्यूस की थी. ठीक है. तो मैं भी इनकी एक पूरी एक लिस्ट डिस्कस करूंगी आपके एग्जाम से पहले, क्योंकि ये आ जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. वे इज द हेडक्वार्टर ऑफ IRDAI. ठीक है. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज है उनको रेगुलेट करता है, इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी, तो वो है हैदराबाद में, ऑप्शन डी. ठीक है. सो द IRDAI हेडक्वार्टर इज इन हैदराबाद. Which among the following one tied up with PNB MetLife India Insurance for its customers availing the प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? इनमें से किसने PNB MetLife India Insurance के साइट टाई अप करा है अपने कस्टमर्स के लिए जो कि अवेल कर रहे हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? ठीक है. सो दैट इज IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. ठीक है. ये है IPPB और इसका हेडक्वार्टर याद रखना, इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली. ठीक है. थीम फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2020. आपको थीम बताना है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2020 के लिए. सो द आंसर इज ऑप्शन बी, ऑरेंज द वर्ल्ड, मतलब फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट, सॉरी नॉट प्रिवेंट, इट्स प्रिवेंट. ठीक है. ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट, ये इसका थीम है. ठीक है. और ये कब होता है ये याद रखना है, ये हर साल 25 नवंबर को होता है. ठीक है. 25 नवंबर को ये मनाया जाता है. Which nation gave the name of to cyclone निवार? ठीक है. जो कि अभी तमिलनाडु में हिट कर आता साइक्लोन निवार. ठीक है. तो आपको बताना है कि इसमें से किस नेशन ने इसको नाम दिया निवार करके. तो दैट इज ईरान, ऑप्शन ई. ठीक है. तो ईरान ने ये नाम दिया है, दैट इज निवार. और याद रखना निवार क्या है, क्योंकि ये आ जाता है कि व्हाट इज निवार, इज इट अ टाइफून, साइक्लोन, फ्लड, और व्हाट, कौन सी नेचुरल कैलेमिटी है. सो याद रखना इट इज अ साइक्लोन.
द मिनिमम नेट ओन फंड ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शुड बी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है उनका मिनिमम नेट ओन फंड कितना होना चाहिए? सो दैट इज 2 करोड़, 2 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आर एनबीएफसीज एंड एनबीएफसीज आर नॉट बैंक, ओके, वो नाम से समझ में आना चाहिए आपको, नॉन बैंकिंग। तो ये होती क्या है? इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares, stocks, bonds, debentures, securities issued by government और local authority और other marketable securities, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिकली एनबीएफसी, जिसमें याद रखना कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ये रजिस्टर होती है, ठीक है। Recently, Jammu and Kashmir Sports Council entered into an MOU with which of the following one to develop budding cricketers to national and international level? इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स काउंसिल ने MOU साइन करा है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इनमें से किसके साथ? बडिंग क्रिकेटर्स, जो भी क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, जो भी फ्यूचर क्रिकेटर्स है उनके लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो वो है सुरेश रैना क्रिकेट अकेडमी, ऑप्शन बी, सुरेश रैना क्रिकेट अकेडमी के साथ MOU साइन करा है टू फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, मतलब बडिंग क्रिकेटर्स को डेवलप करना टू नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो खेल पाए उसके लिए। Which of the following luxury automobile manufacturer got access to SBI's HNI customer? ठीक है, जो SBI के HNI कस्टमर यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनका नेटवर्थ है वो काफ़ी हाई है इंडिविजुअल का, उन कस्टमर्स के लिए इनमें से किस लग्जरी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को SBI का एक्सेस मिल चुका है, ठीक है। तो दैट इज मर्सिडीज बेंज, ऑप्शन ई, मर्सिडीज बेंज। याद रखना किन के लिए? HNI कस्टमर्स के लिए। The Boring and Lady Curzon Medical College and Research Institute in Bengaluru rechristened its name with which of the following personality? जो बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में, उसने अपना नाम रिक्रिस्टन कर दिया है with which of the following personality? इनमें से किस पर्सनैलिटी के ऊपर? सो दैट इज AB वाजपेयी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं पहले हमारे कंट्री के, अटल बिहारी वाजपेयी। गाइस क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? तो याद रखना इट इज इन बेंगलुरु। Who is appointed as the chairman of the International Cricket Council? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? दैट इज ICC, तो वो बने हैं ग्रेग बार्कले, ठीक है। ग्रेग बार्कले हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दैट इज ICC। नेम द सेवेंथ अवतार ऑफ गॉड विष्णु, गॉड विष्णु के सेवेंथ अवतार का आपको नाम बताना है। सो द आंसर इज श्री राम, ऑप्शन बी, श्रीराम इज द सेवेंथ अवतार ऑफ लॉर्ड गॉड विष्णु, ठीक है। वाई दिस क्वेश्चन केम? क्योंकि जो अयोध्या एयरपोर्ट है, अयोध्या जो कि यूपी में है, उसको रीनेम कर दिया गया है एज मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट, ठीक है। तो अयोध्या एयरपोर्ट टू बी रीनेम्ड एज मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट, ठीक है। एंड श्रीराम हु इज द सेवेंथ अवतार ऑफ लॉर्ड गॉड विष्णु। नेम द ओल्डेस्ट राइफल रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में आपको पता है बहुत सारे रेजिमेंट होते हैं, तो आपको बताना है ओल्डेस्ट राइफल रेजिमेंट कौन सा है इंडियन आर्मी का। सो दैट इज राजपूतना राइफल्स, ठीक है, राजपूतना राइफल्स, दिस इज द ओल्डेस्ट राइफल रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। आपने इसका काफी बार नाम भी सुना होगा, स्पेशली उन लोगों को जिनको इंडियन आर्मी और इन सब में इंटरेस्ट है। तो लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन पेज होमेज टू फॉलन सोल्जर्स ऑन राजपूतना राइफल्स रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। तो आपका एक वो भी दिया गया है राजपूतना राइफल्स रिमेम्बरेंस डे, जो कि आपका होगा हर बार 25 नवंबर को, ठीक है। राजपूतना राइफल्स इज द ओल्डेस्ट रेजिमेंट विद द हिस्ट्री ऑफ 245 ईयर्स, मतलब 245 ईयर्स की हिस्ट्री, 245 ईयर्स पहले ये आया था, ठीक है। राजपूतना राइफल्स का जो मोटो है वो है वीर भोग्या वसुंधरा, दिस इज द मोटो ऑफ देम, ठीक है। और ये कब फॉर्म हुई थी? ये फॉर्म हुई थी 1775 में, याद रखना इट इज फॉर्म्ड इन 1775, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी बिल्कुल आ सकता है कि राजपूतना राइफल्स रिमेम्बरेंस डे कब होता है? तो याद रखना नवंबर 25 को होता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
So guys, here we are done with your daily GA session in 10 minutes. Hope you people like the session. If you like the session, then please don't forget to hit the like button and do subscribe the channel अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो. We are going to bring some change in this session. So rather than putting too many questions in a session, what will I do? क्योंकि हमको पता है कि स्टैटिक पोर्शन कैसे कैसे अब आ जाते हैं और हमने देख भी लिया है बाकी एग्जाम जो अभी कंडक्ट हुए हैं कि स्टैटिक पोर्शन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है. मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बिल्कुल ही आपको लगते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, बट देन वो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है जो करंट में से उठाया जाता है कीवर्ड्स को लेके. तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमने क्वेश्चन उठाया तो हम उसका जो भी स्टैटिक पोर्शन जो लग रहा है हमें एक्सपेक्टेड है, वी विल ऑल्सो कवर देम. ठीक है. सो भले ही हम 10 क्वेश्चन ना करा के 5 क्वेश्चन करा पाए, बट देन वी विल कवर ऑल द स्टैटिक पोर्शन एंड वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ. ठीक है. एंड इफ यू फील कि अगर इस चीज से ये स्टैटिक पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज डू पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन. तो उससे और भी बच्चों को हेल्प मिल जाएगी, राइट. सो मेक इट मोर इंटरेक्टिव बेसिकली. प्लस कमेंट्स में कुछ लिंक आपके पेंड हैं, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक दोज लिंक जिसमें से आपका प्लेलिस्ट का भी लिंक वहां पर है.